मिशन मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पर बात करेंगे। त्रिकोणमिति काफ़ी मायने रखता है 10th क्लास के लिए। हम पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ये इसके बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं। ये शब्द जो है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा का ये शब्द है जो कि 3 शब्दों के मिलने से ये बना है। पहला है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, ठीक है। दूसरा है गौन, जिसका मतलब होता है भुजा, और तीसरा है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप, ठीक है। ये त्रिभुज के भुजाओं के माप के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। किस त्रिभुज के लिए? आप कहेंगे किस त्रिभुज के लिए? ये सभी त्रिभुज के लिए नहीं आता है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये सिर्फ किस पर? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, बाकी किसी त्रिभुज पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि हम एक्सरसाइज 8.1 यही है, त्रिकोणमिति अनुपात पर ही आधारित है। हम इसको जानते हैं, ये होता क्या है। समकोण त्रिभुज में भुजा के अनुपात, भुजा मीन्स क्या? 90 के सामने का ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। अगर ये न्यून कोण है तो इसके साथ जो भुजा लगी हुई है इसको बोलते हैं हम आधार, ठीक है। और न्यून कोण के सामने का जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम लंब, ठीक है। इन भुजा का, समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात, यानी कि कोई कहे कि लंब बटे आधार, कोई कहे आधार बटे लंब, कोई बोले लंब बटे कर्ण, कोई बोले आधार बटे कर्ण, इस तरह से कर्ण बटे आधार। यानी कि इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात में क्या करते हैं? भुजा के अनुपात का अध्ययन किसके संबंध में? न्यून कोण के सापेक्ष जब इसका अध्ययन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए हमें खास करके पाइथागोरस प्रमेय की भी आवश्यकता बीच में पड़ेगी। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ये भी सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का क्या होता है? जोड़ के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये कहा था पाइथा। जब हम सूत्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम पेयर बना के जोड़े में अध्ययन करेंगे। इससे आपको याद होने में काफ़ी आसानी होगा। आप जानते हैं कि 6 वेरिएबल होता है, नहीं जानते तो जानें ये क्या होता है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 6 वेरिएबल होता है। इसमें हम जोड़ा बना के अध्ययन करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब भी आप जोड़ा बनाएंगे, साइन का कॉसेक से बनाएंगे, कॉस का सेक से बनाएंगे और टेन का, कहेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो मैंने जोड़ा बनाया ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये एक दूसरे के उल्टा होता है तो ये आपको याद होने में आसानी होगा। अब होता क्या है? आप कहेंगे साइन थीटा, मैंने कहा उल्टा होता है किसका? कॉसेक का, 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह बोलेंगे, कोई बोलेगा कॉसेक क्या होगा? तो ये उल्टा होगा किसके? साइन थीटा के। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा होता है, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा के। कोई बोलेगा कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा 1 बटे होता है 1 बटे कॉट थीटा के, और कॉट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा के। ये होता है, ठीक है। ये अगर आपको पेयर याद है तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब जब हम अनुपात के सूत्र का बात करेंगे, अनुपात के सूत्र का, तो हम समकोण त्रिभुज के लिए ही बात करते हैं। ABC, ये 90 है तो मैंने कहा कि 90 के सामने का ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कर्ण। अगर ये थीटा है तो इसके संलग्न भुजा को, जो साथ में भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं
आधार, ठीक है। और थीटा के सामने का इसको बोलते हैं हम लंब, ठीक है। कर्ण, आधार, लंब, ठीक है। अगर थीटा चेंज होगा तो आधार और लंब भी चेंज होंगे। थीटा के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आधार होगा क्या लंब होगा, ठीक है। अब देखिए इसको, इस सूत्र को, अनुपात के सूत्र को याद रखने के लिए खास करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का सूत्र याद रखने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। वो क्या है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का, अगर ये याद रहता है आपको तो ये आसानी से हो जाएगा। ये पहला होता है साइन का, ठीक है, ये हो जाता है कॉस का, ठीक है, और ये हो जाता है आपका टेन का, ठीक है। साइन का क्या होता है, कहेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। कहेंगे तीन, और वो भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। इसी के लिए इसका उपयोग हम 8.4 में तो देखेंगे ही, लेकिन इसका उपयोग यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब हम जब कोसेक की बात करेंगे, अगर हमको ये पता है अपोजिट वाला, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो ये है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेक थीटा की कोई बात करें, सेक थीटा, तो अगर ये आपको याद है कि अपोजिट होता है कॉस का, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कॉट थीटा ये हो जाता है आपका टेन के उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब हम, अगर हमें ये याद है तो हम फिर 8.1 को पूरी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कहीं हमको दिक्कत नहीं होगा, आपको मज़ा आने लगेगा अगर आप इतना चीज़ यहाँ रखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए आप, इसका एक सूत्र और होता है टेन थीटा का, वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका उपयोग वैसे यहाँ नहीं है, लेकिन आपको इसका उपयोग मिलेगा कहाँ पे, 8.4 में हम इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। कॉट उल्टा होता है टेन का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहाँ है, B पर समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। किसका, नंबर 1 साइन A कॉस A साइन C कॉस C। इसके सूत्र हम लोग पहले देख चुके हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, वो भी कैसा, B पर समकोण हो, जहाँ पर हम लोग B पर समकोण दे दिया। अब चाहें तो A यहाँ दे सकते हैं या यहाँ दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर ये A हो गया, B ये C हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दे रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर BC 7 सेंटीमीटर है। AC नहीं दे रहा है, AC हमें निकालना होगा। AC आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस से हम इसका AC यानी कि कर्ण निकाल लेंगे।
त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? आपको पता होगा। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार। AC का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण निकालना ही है, ये पता नहीं है। AB आपके पास है AB 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। देखें इक्वल टू 24 गुना 24 करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 गुना 7 करेंगे 49 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या? AC का स्क्वायर बराबर आया। स्क्वायर हटाएंगे दूसरे तरफ रूट चला जाएगा। AC इक्वल टू रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो AC निकल गया, यानी कि कर्ण निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है वो हम प्राप्त कर लेंगे। हमें निकालना क्या है? नंबर 1 कह रहा है साइन A। साइन A निकाल लेते हैं। साइन A, साइन का सूत्र आपको मैंने पहले बताया था। इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब लंब जो होगा A के सामने की भुजा लंब होती, जो एंगल कहे उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब ये एंगल है तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो हो जाएगा लंब, यानी कि ये हो जाएंगे लंब। लंब क्या? 7 सेंटीमीटर बटे, जब ये लंब हो गया, लंब ये हो गया, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है 25 सेंटीमीटर। ये कट गए सेंटीमीटर, 7 बटे 25। ठीक है। इसका दूसरा है कॉस A। कॉस A, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार A के लिए ये लंब हो गया तो ये हो गया इसका आधार 24 सेंटीमीटर। कर्ण तो वही है 25 सेंटीमीटर। ये मिल गए 24 बटे 25। ठीक है, ये 1 नंबर का आंसर हो गया। इसका दूसरा देख लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 क्या कह रहा है? साइन C और कॉस C। साइन C, सूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। अब C के लिए लंब चेंज हो जाएगा। C के लिए इसके सामने का लंब होता है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण तो बदलता ही नहीं है, ये हो गया 24 बटे 25। 24 बटे 25 हो गया। अब इसी का आप दूसरा है, एवं इसमें एक और है कॉस C। कॉस C निकाल लीजिए आप। कॉस C, सूत्र वही रह जाएगा, आधार बटे कर्ण ही रहेगा।
अब आधार सी के लिए लंब ये हो गया तो आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, कर्ण तो वही रहेगा, ये कट गए 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए करने के लिए। आकृति ये है, आकृति किताब में दी गई है, ये आकृति है, ठीक है। PQR है जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले इसका एक जो भुजा बचा हुआ है, ये एक साइड बचा हुआ है, पहले हम उसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है, इसमें कर्ण है PR, इसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के होता है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, देखें 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस QR, ये हमें निकालना है, पता नहीं है, इसका स्क्वायर। 13 गुना 13 करेंगे 169 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर 12 गुना 12 करेंगे 144 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखें, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, एक तरफ लेकर चले आएंगे तो ये घट जाएगा या जुट जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये प्लस के चिन्ह में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर इधर बच गया QR का स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चला आएगा दूसरे तरफ, QR बराबर स्क्वायर हटाए तो इस तरफ किस पे 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर पे रूट चला आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर के, ये बराबर है, चाहें तो इसे आप इधर लिख लें, चाहें तो इसे आप इधर लिख लें, इक्वल है इक्वल ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए आपके पास QR का वैल्यू मिल जाएगा, 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर आ गया। ये हमें जो एक साइड बचा हुआ था वो मिल गया। अब जो है हमें जो प्राप्त करना है वो मिल जाएगा। वो कहता क्या है, इसलिए tan P माइनस cot R, इसको मान लिया इक्वेशन पहला, ठीक है। पहले हम tan P और cot R का अलग अलग मान निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे। देखिए अब क्या करते हैं, हम पहले tan P निकाल लेते हैं। आपको सूत्र पता होना चाहिए, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें P के लिए सबसे पहले आपको इसमें यही ध्यान रखना होगा कि किस एंगल की बात कर रहा है ये। अगर आपके जहन में ये बैठ जाए कि एंगल, तो आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप सवाल को बनाने लगेंगे। देखें, tan P के लिए है, P के लिए लंब इसके सामने हो जाएगा, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार अगर ये लंब हुआ तो डिफिनिट है कि इधर वाली जो भुजा है वो हो जाएगा आधार। ये मिल गए 5/12। एवं दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं cot R। अब सूत्र इसका क्या है, इसका tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। अब R के लिए एंगल चेंज होगा। देखिए R के लिए जो है ये हो गया लंब, और लंब नीचे है कितना है 12 सेंटीमीटर, और आधार ये लंब हो गया तो ये हो गया इसका आधार, ये कट गए 5/12, ठीक है।
समीकरण किससे चलिए, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 10p का वैल्यू 10p माइनस कॉट r। 10p का वैल्यू आपके पास है 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू भी 5/12। देखिए कट गया, क्या निकल गया, 0 ये मिल गया आपको इसके। देखिए सवाल नंबर 3 है, यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको एंगल कहता है ये, तो इस एंगल को जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएं तो आप इस एंगल को हमेशा न्यून कोण पर रखें, न कि समकोण पर। जैसे कि मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया तो मैंने ए यहाँ दे दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। दिया गया है साइन ए का वैल्यू इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जान लेना चाहिए थोड़ा बहुत कि ये जो अनुपात आता है ये आता कैसे है। ठीक है, अनुपात कैसे आता है, क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि हम एक कांस्टेंट नंबर के मान लेते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं हम इस पे गौर करेंगे, हम ऐसा क्यों रखते हैं। हम 2-3 नंबर ले लेते हैं, देखें 9, 12 ले लिया। ठीक है, 15, 20 ले लिया, 27, 36 ले लिया। अब देखें इसे कटाएं आप, 3 तिया 9, 3 चौकी, यहाँ क्या मिला आपको रेशियो, 3/4 का मिला, वही रेशियो मिला। ठीक है, कितना कटा था सर, 3 कटा था। यहाँ कटेगा 5 तिया 15, 5 चौकी 20, रेशियो वही मिला। हम कहेंगे कटा क्या था, 5 कटा था। यहाँ देखें 9 तिया 27, 9 चौकी 36, 3/4 रेशियो मिला, कटा क्या था, 9 कटा था। कहीं कुछ कट सकता है, कहीं कुछ कट सकता है, लेकिन अनुपात आपको वही मिल रहा है। तो हम यहाँ कैसे जाने कि ये अनुपात जो आया होगा तो ये क्या कट के आया होगा, कुछ न कुछ कटा जरूर होगा। अब जो कटा था उसी के लिए हम मान लेते हैं कि वो के कटा होगा, के कटा होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब ये बात हम समझ लिए तो अब देखिए हम चलते हैं सूत्र पर। इसके साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम ए के लिए लंब देखें, ए के लिए लंब देखें तो ये हो जाएगा, क्या कहेंगे आप, BC बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा AC, बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, इसलिए BC बराबर वो के हम रख लेते हैं के, और AC बराबर आप कहेंगे 4K। ठीक है, दोनों में के ले लिया। ठीक है, अब एक भुजा ये हो गया BC हो गया 3K और AC हो गया 4K। एक भुजा हमें प्राप्त करना है। जब प्राप्त होगा कैसे, तो उसी तरीके से, किस तरीके से, अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय चलना पड़ेगा। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के जोड़ के, BC का स्क्वायर प्लस AC के, सॉरी AC नहीं AB का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए AC का वैल्यू 4K इसका स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू, BC का 3K इसका स्क्वायर, AB नहीं पता है, ये अभी निकल जाएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, ये या 4 गुना 4 ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, 3 गुना 3 9K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप इस तरफ ले लीजिए, 16K
स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर प्लस AB का इक्वल टू AB का 16 में 9 गया, आप कहेंगे ये हो जाएगा 7K का स्क्वायर। 7K का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। इस तरफ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चला आएगा। यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिए, इसलिए AB बराबर दूसरी तरफ आ जाएगा रूट 7K स्क्वायर। इसलिए AB का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको, 7 का रूट टूटेगा नहीं और K स्क्वायर का हो गया K। ठीक है, ये आपको मिल गए AB का वैल्यू। अब AB का जब वैल्यू मिल गया आपके पास, तो अब निकालना क्या है? अब क्या निकालना है? कॉस A निकालना है। कॉस A, कॉस का सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या? आप कहेंगे A के लिए आधार तो ये हो जाएगा AB, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। AB का वैल्यू पता नहीं था, अभी निकला है 7K रूट 7K बटे AC का वैल्यू आपके पास पता है 4K। ये कट गए, रूट 7 बटे 4 ये हो गया कॉस का। 10 निकाल लीजिए एवं 10A इक्वल टू 10 का होता है सूत्र लंब बटे आधार। A के लिए लंब, BC आधार हो गया AB। BC का वैल्यू 3K, AB का वैल्यू रूट 7K। ये कट गए, ये मिल गया 3 बटे रूट 7। ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कहता है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कैसा? समकोण त्रिभुज का। A को मैंने न्यून कोण दे दिया। चाहे तो A आप यहाँ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, इसका हम हल कर लेते हैं। दिया गया है गिवन दैट क्या? 15 cot A बराबर 8। यहाँ से हम इसको फ्री कर लेते हैं, 15 को cot को फ्री कर लेते हैं। cot A बराबर 8 बटे, ये गुना में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि अनुपात क्या होता है, इससे पहले के सवाल में आपने देखा था। cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब देखिए A के लिए आधार ये हो जाएगा AB बटे लंब हो गया BC बराबर 8 बटे 15। इसलिए AB बराबर 8K एवं BC बराबर 15K। ठीक है, K क्यों रखते हैं मैंने आपको बताया। अब चूंकि AB 8K हो गया और ये हो गया BC 15K। अब देखिए इसमें कर्ण बचा हुआ है, हमें निकालना होगा। कैसे निकालें? त्रिभुज किससे? ABC में किससे? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC। इसका स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, देखिए AC हमें पता है नहीं, AC निकालना होगा। AB का वैल्यू आपके पास है 8K, इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है
आपके पास 15 के इसका स्क्वायर। 8 गुना 8 ये होता है 64 के। 15 गुना 15 होता है 225 के का स्क्वायर। दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 6 8 289 के स्क्वायर। यहाँ से आप ये था AC का स्क्वायर बराबर आ रहा था। स्क्वायर जैसे ही आप हटाएंगे AC बराबर इधर आ जाएगा आपको √289 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा। AC का वैल्यू 17 गुना 17 करते हैं 289 होता है, यानी कि 289 का रूट होता है 17 के स्क्वायर का के हो जाएगा। अब जो आपको निकालने बोल रहा है वो हम प्राप्त कर लेंगे क्या, इसलिए साइन A बराबर सूत्र होता है लंब बटे A के लिए लंब BC कर्ण AC। लंब बटे कर्ण होता है BC का वैल्यू 15 के, AC का वैल्यू आपने अभी निकाला है कितना 17 के। ये कट गया, ये मिल गया 15/17। 15/17 मिल गए ये आपको। और क्या सेक कहता निकालने के लिए। अब देखिए सेक के लिए मैंने कहा था ये कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये कॉस का अपोजिट होता है। ये कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या आधार हो जाएगा। कर्ण इसमें A के लिए कर्ण हो जाएगा AC बटे आधार हो गया AB। AC का वैल्यू 17 के, AB का वैल्यू 8 के, ये कट गए, ये मिल गया 17/8। ये और ये हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 होते हैं, एक दिए गए हैं, 6 होते हैं, एक दिए गए हैं, बाकी 5 को निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए दिया गया है, हल करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का सूत्र होता है, अभी आपने देखा था पिछले सवाल में, कर्ण बटे, हम ले लेते हैं इसको थीटा। ठीक है, तो उसके लिए जब थीटा लेंगे तो कर्ण हो जाएगा AC बटे कर्ण बटे आधार। आधार क्या है AB बराबर 13/12। इसलिए AC बराबर कितना 13 के एवं AB बराबर 12 के। मान लिया आपने, ये बात आपको पहले ही बताया गया था। ठीक है, अब देखिए एक भुजा आपके पास पता नहीं है। एक भुजा जो पता नहीं है ये हमें निकालना होगा। ठीक है, BC निकालना है, तो चलते किससे हैं, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है क्या, देखें कर्ण इसमें है AC का स्क्वायर, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC पता है हमें कितना 13 के इसका स्क्वायर, AB ये भी पता है 12 के इसका स्क्वायर प्लस BC ये पता नहीं है, हमें निकालना है। या 13 गुना 13 169 होता है, ये के का स्क्वायर बराबर 144 होता है, के का स्क्वायर प्लस BC का। इसको इस तरफ लेकर चले आएंगे आप, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर।
ये बच गए आपको कितना, 25 रह गया के का स्क्वायर। इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ ये रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएगा। इसलिए ये बी सी का वैल्यू हो गया, बी सी बराबर 25 का रूट होता है 5 के स्क्वायर का के हो गया। बी सी का वैल्यू हो गया 5 के, ठीक है, 5 के। अब जब ये मिल गया आपको तो बाकी जो निकालने बोल रहा है वो आप निकाल लीजिए इससे। बाकी जो निकालने बोल रहा है इससे हम वो प्राप्त कर लेंगे। बाकी क्या कहता है निकालने के लिए, देखिए बाकी सभी कह रहा है तो शुरू कहाँ से करें, सेक है ही साइन से देख लेते हैं। साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया बी सी, कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी का वैल्यू 5 के, ए सी का वैल्यू 13 के, ये कट गए 5/13। कौशेक निकाल लेते हैं, क्योंकि कौशेक के बारे में बताया है कि इसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण है ए सी, लंब है बी सी, कर्ण का वैल्यू 13 के, लंब का वैल्यू 5 के, ये कट गए 13/5, उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। सेक है ही, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इसका सूत्र होता है कॉस का आधार बटे कर्ण। आधार थीटा के लिए आधार हो गया ए बी बटे कर्ण हो गया ए सी। ए बी का वैल्यू हो गया 12 के और ए सी का वैल्यू हो गया 13 के, ये कट गए 12/13 मिल गया। टेन और कॉट निकालना है। टेन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण, थीटा ये है तो लंब ये हो गया बी सी, लंब बटे आधार होता है, आधार है ए बी। बी सी का वैल्यू है 5 के, आधार का वैल्यू है 12 के, ये कट गए 5/12 मिल गया आपको। इसी तरह कॉट इसका उल्टा होता है, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका उल्टा कर दें, ठीक है, 12 के बटे 5 के, ये कट गए 12/5, ये सारे आपको मिल गए। 6 नंबर सवाल कहता है कि यदि कॉस ए और यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, 90 से छोटा है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कहता है दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ए दे दिया, ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, इसको मैंने सी दे दिया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं हम, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया है। और ये कहता है बताइए तब कोण ए और कोण बी बराबर होगा। देखिए, या कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ए के लिए उसके साथ जो भुजा लगती है संलग्न भुजा, ये हो जाता है आधार ए सी बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा ए बी बराबर कॉस, सूत्र वही रहेगा आधार बटे कर्ण ही, लेकिन देखिए एंगल के कारण यहाँ साइड चेंज हो जाएगा, भुजा चेंज हो जाएगा। बी के लिए आधार इसके साथ जो भुजा लग रही है बी सी, कर्ण तो वही होगा ए, ये देखिए नीचे कट गया, या ए सी बराबर बी सी। कौन, ये ए सी किसके बराबर, बी सी के। आपने 9th में पढ़ा होगा बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ए सी के सामने जो कोण है, ए सी के जो सामने में कोण है, ए सी के सामने में जो कोण है ये बी, कोण बी, और बी सी के जो सामने कोण है, बी सी के जो सामने कोण है ये क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि क्यों आपने ऐसा लिखा, क्योंकि हम जानते हैं बराबर
भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ये इसलिए ये क्या हो गया? कोण ए बराबर कोण बी, प्रमाणित, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।